मैं आप देख रहे हैं दोस्तों, आपका हमारा अपना यूट्यूब चैनल। चलते हैं दोस्तों, लोग की वीडियो कश्मीर से आया पाकिस को मिर्ची वाला वीडियो। आज वैसे सॉरी रहमतुल्लाह तो नहीं है, उसके दादा और नाना अबू दोनों रिश्ते में मिल लगते थे। एक दादा के भाई थे और उधर से वालदा के भी मतलब कि लगते थे चचा, कि वो दादा और नाना दोनों रिश्ते उनके। तो उनकी डेथ हो गई थी जिसकी वजह से आज नहीं आया, तो आज हम उनको मिस कर रहे हैं। इतनी शानदार वीडियो देखते हैं, इस पर फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो नेशन लाइव का वीडियो है और बहुत सारे लोगों ने रेकमेंड किया कि भाई ये वीडियो लेकर आइए, इससे पाकिस्तानियों को एक और मिर्ची लगने वाली है, बहुत तगड़ी मिर्ची लगने वाली है, क्योंकि ये वीडियो है ही ऐसा, क्योंकि वीडियो है जम्मू कश्मीर से आया है। और तो चलिए देखते हैं कि भाई क्या दिखा रहे हैं नेशन लाइव वाले अपने भाई। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरे पीछे देखिए, ये पीर पंजाल की पहाड़ी है। क्या सरकार की योजनाएं जो बार बार सरकार अपनी छाती ठोक कर पीठ थपथपा कर कहती है कि हमारी योजनाएं अंतिम घर तक पहुंची है, क्या वो पहुंची है? जमीनी हकीकत क्या है? तो जमीनी हकीकत ठीक कैमरे के पीछे है। मैं अपने कैमरे के साथी को चाहूंगा कि वो कैमरा घुमाए। ये देखिए, आयुष्मान भारत जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत इस मिनी अस्पताल का निर्माण करवाया गया है। और देखिए, सामने एक दौर था या किसी कश्मीर की एक बड़ी नेता ने कहा था कि धारा 370 हटेगी तो कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। यहाँ के अस्पतालों पर भी जो है अब तिरंगे लगे हुए हैं, रंग रोगन का काम बढ़िया हुआ है। ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। 2017 में 27 अप्रैल को इसका इनॉग्रेशन हुआ था। मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्लॉक लेवल पे होगा। आई थिंक, जहां तक मुझे लग रहा है, पता नहीं जम्मू कश्मीर में क्या होता होगा, लेकिन मुझे लग रहा है ये ब्लॉक लेवल पर होगा, क्योंकि प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। बिल्डिंग तो आपने देख ली, बिल्डिंग ठीक ठाक है, नो डाउट। अब अंदर क्या है ये दिखाते हैं। और कमर हुसैन, जो मेरी जानकारी है उस टाइम में पीडीपी के नेता थे, बीजेपी के साथ इनका अलायंस था। और बाली भगत जो कि हेल्थ मिनिस्टर थे और ये भारतीय जनता पार्टी से थे, उन्होंने ये कार्य करवाया। ज़्यादा जानकारी मैम हमें देंगी। मैम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर आयशा क्यूम। अच्छा, डॉक्टर हैं आप जी। तो कब बना ये अस्पताल? ये 2017 में बना। पहले इससे छोटी बिल्डिंग होती थी, वो एक पंचायत हाउस में हम रहते थे। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद ये जब बना तो फिर शिफ्ट हो गए हम इधर। अच्छा, कितने लोगों को केटर करता है ये आसपास में? अराउंड 10,000 से ऊपर ही है। 10,000 लोग। हाँ, ये पूरा इलाका है। थोड़ा आगे आ जी। बहरोट है और ये पलांगड़, खबला विलेज ओयला। अच्छा, क्या क्या यहाँ पे मतलब सुविधाएं हैं? यहाँ पे इम्यूनाइजेशन का हर किस्म की सारी वैक्सीन होती है, हर किस्म की। पोलियो, कोविड की वैक्सीन हुई, आयुष्मान के कार्ड, हर किस्म की जो वैक्सीन, और जो जितने भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि PMGSY, प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान, उसके तहत 9 मार्च को हम ANC देखते हैं। और जैसे डी वार्मिंग डे है तो उसके दिन भी हम डी वार्म करते हैं, बच्चों को देते हैं हम एल्बेंडाजोल वगैरह। तो इस तरह जो भी सेंटर की स्कीम्स हैं सारी लॉन्च हैं इधर ऑलमोस्ट। अच्छा, मुझे एक बात बता। छोटा हॉस्पिटल है, हाँ, बड़ा नहीं है। हाँ। तो इसलिए जो हमारी जो बेसिक इम्यूनाइजेशन के और जो भी मतलब है, जैसे कि हमारा अब सर्दी, बुखार, खांसी, एवरीथिंग। हाँ, इधर ही। ये पहले तो आपने कहा था बड़ी छोटी चीज़ें थी। ये बार बार जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उनके ऊपर लोग कहते हैं कि ये स्वास्थ्य के ऊपर काम नहीं करते, शिक्षा के ऊपर काम नहीं करते, रोज़गार के ऊपर काम नहीं करते। अब चूंकि मैंने अस्पताल ये देखा तो मैं सोचा मैं आपसे बात करूं। प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र है, ये काम करते हैं ये लोग, ये सिर्फ हवा में बात करते हैं? नहीं करते हैं, आपको दिख रहा है। अच्छा। हाँ, ये अभी दोबारा इसको सारा बैनर वगैरह लगे। अच्छा, कलर वगैरह? कलर सारी जो इसकी ब्रांडिंग वगैरह हुई है, सब कुछ हो रहा है। कितने डॉक्टर्स हैं आप लोग यहाँ पे? डॉक्टर तो हम यहाँ पे 2 हैं, एक डेंटल सर्जन है, एक मैं हूँ। और डेंटल सर्जन आज उधर हैं, कोई अपने जाते हैं वो बच्चों को स्कूल में। अच्छा। चेकअप के लिए वहाँ गए हुए। हाँ।
तो मैं यूँ आयुष साइड से हूँ, मैं आयुष डॉक्टर हूँ। अच्छा, मतलब कि आप लोगों के बाहर भी चेकअप्स वगैरह होते रहे? हाँ हाँ, हमारे मेले वगैरह लगते हैं, और हमारा जैसे कि आज थर्सडे है तो हमारा वीचएंडी भी होता है, उसके लिए भी हमारी एक नर्स जाती है, वो भी गई हुई है, अच्छा, फील्ड में है वो भी। तो सुविधा सरकार की। मतलब आप देखिए कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल में बैठे रहना है, स्कूलों में जाना है चेकअप करने के लिए। आप इस बात को समझिए, स्कूलों में जाना है चेकअप करने के लिए, आपको बच्चों से रिलेटेड जितनी वैक्सीन्स है वो सब यहां पर मिलती है। इम्यूनाइजेशन जो होती है वो सारी वैक्सीन्स यहां पर उपलब्ध है। ये प्राइमरी है, ये कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं है, ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। यहां पर ये भी डॉक्टर हैं, ये भी राउंड पे जाती हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि अस्पताल में आके बैठ गए और ऐसा हो गया, आपको गांव गांव भी जाना है, आपको अलग अलग जगहों पे जाना है, वहां पे बातें करनी है, सेंटर की योजनाएं पहुंचानी है, बतानी है कि भाई ये है आप यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। आप देखते चलिए, ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे है। पहुंच रही है यहाँ जमीन पे स्वास्थ्य सुविधाएं वगैरह? सब कुछ कार्ड्स, अब जो नया आयुष्मान गोल्डन कार्ड करके आए वो भी ऑलमोस्ट सबको पहुंच गए हैं। जिनके अभी बनने हैं वो आ रहे हैं, तो लोग लेके जा रहे हैं। आशा हमारी घर घर जाके दे रही है। अच्छा, हाँ, घर घर जाके दे रही है। क्या लग रहा है नरेंद्र मोदी काम किया है कुछ अच्छा उन्होंने जमीन पे? हाँ, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। बहुत अच्छा काम किया है। हाँ। क्या काम नजर आया आपको? सब कुछ नज़र आया, हमारी भी टाइम पे सैलरी भी आ रही है, और हॉस्पिटल में भी सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। हाँ, अब हमारे यहाँ पे अल्ट्रासाउंड भी सेंक्शन हुआ है। अच्छा। आ जाएगा। हाँ, मतलब इसको अपग्रेड कर रहे हैं? अपग्रेड कर रहे हैं। हाँ, गवर्नमेंट कर रही है। अच्छा, पहले था ये सब? मतलब कि अगर बात करें 14 से पहले ये सब था? अल्ट्रासाउंड वगैरह तो नहीं था, हाँ। हॉस्पिटल भी नहीं था। अब तो बना है, नया हॉस्पिटल है, तो दिन ब दिन नई चीज़ें आ रही हैं। ऐसे और भी हॉस्पिटल्स बने हैं आसपास के इलाकों? ऐसे शादरा में नई बिल्डिंग है, थन्ना मंडी नई बिल्डिंग भी बनी है। इन्हें सब सेंटर को उन्होंने अपग्रेड करके बनाया है, जहाँ पे नए MLHPs लगाए हैं। हाँ, बहुत सारे हॉस्पिटल, नडियाँ, आप जहाँ भी देखोगे सेम यही कलर है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट के साथ मिलके कर रहे होंगे। मेरे को स्टेट तो अभी है ही नहीं ना, अभी तो LG है। यूटी के साथ मिलके, वो उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। तो ओवरऑल तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करती है। बेसिक लेवल पे मतलब सुविधाएं पहुंच रही हैं। हाँ हाँ, बहुत। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मैम रुकिएगा। मोहम्मद आरफ। आप क्या करते हैं? मैं SW सफाई वाला। अच्छा, सफाई वाले तनख्वाह वगैरह आती है सर? तनख्वाह आती है। हाँ, डेली वेजर हूँ, परमानेंट नहीं। अच्छा, डेली वेजर परमानेंट। इधर देखिए कैमरे में, शायद आप परमानेंट भी हो जाए। कोई हमारी रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि हम जो कंट्रेक्चुअल लोग हैं हमें परमानेंट किया जाए। अच्छा, एक बात बताइए भाई साहब कि ये मोदी जी काम वगैरह कर रहे हैं? अच्छे कर रहे हैं। कर रहे हैं? कर रहे हैं, अच्छे क्या कर रहे हैं। नजर आया आपको? अच्छा मकान दिए, कच्चे मकान थे वो उन्होंने पक्के भी दिए, रोड भी दी है उन्होंने। अच्छा काम किया। पहले रोड नहीं थी हमारे गांव में। इस गांव में रोड नहीं थी। ये अब रोड, ये जो आप जिससे आए, ये नई रोड भी नहीं है अब। हाँ, अच्छे काम किए उन्होंने। हाँ, रोडें भी दी हैं, मकान भी दिए हुए हैं, अच्छा काम किए हुए हैं उन्होंने। हाँ, सिर्फ डेली वेजरों का नहीं किया भाई, जो ठीक है, जो का नहीं किया, उनको जो परमानेंट होना चाहिए, बस जरूरी है। क्यों? हाँ, हमारी आयुष वालों की तरफ से भी अपने सर को रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारा भी कुछ करिए। मोदी जी इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सब खुश रहने चाहिए। अरे मुझे थोड़ा अस्पताल दिखाइए अपना। अच्छा, मैं भी कहता हूं कि अगर मेरी बात सरकार में कोई सुन रहा हो, कोई वीडियो देख रहा हो, कोई सचिव स्तर के लोग देख रहे हो, तो भाई आपसे भी मेरी भी गुजारिश है कि जो कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग हैं, आप प्लीज़ उनको परमानेंट कर दीजिए। बेचारे बड़े खुश हो जाएंगे और ये अच्छी बात होगी कि कम से कम परमानेंटली उनको एक सिक्योरिटी रहेगी कि भाई जॉब है मेरे पास। कॉन्ट्रैक्चुअल में क्या होता है कि आप अभी 6 महीने काम कर रहे हैं, 6 महीने बाद हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए, आप न रहें। तो अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो कर दीजिए भाई। अस्पताल दिखाइए अपना, अगर दिखा सकते हैं आप तो। नहीं चले। थोड़ा ध्यान रखिएगा। अस्पताल देखते हैं। क्या है कि बड़े बड़े शहरों के लोगों को जो है ये बड़ी, एक मिनट मैम आगे आने दीजिए हमारे। आइए भाई साहब। हाँ, धीरे धीरे बोलना है। थोड़ी दूर। ये हमने कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंस के लिए लगाया। किसी को कोई हो तो फ़ोन कर सकता है हमारे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर या हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर को। तो बाकी ये हमारा आगे वार्ड है। वार्ड दिखाइए। चलो, हाँ हाँ, नहीं, साफ सफाई। आगे आ जाइए आप आगे आ जाइए। आप आगे से अच्छा, ये वार्ड है। हाँ, आगे ये साथ में टॉयलेट। एक मिनट मैम, आप इस साइड आ जाए। हाँ,
ये टॉयलेट है, हाँ तो ये वार्ड है हमारा। वार्ड है। कितने पेशेंट्स रह सकते हैं यहाँ पे? पेशेंट 6 हम पर डे ही रखते हैं, नाइट में नहीं रखते। अच्छा, क्योंकि मैं एक ही डॉक्टर हूँ तो 24 आवर थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं 10 से 4 रहती हूँ, 4:30 तक। तो बस जो सुबह आते हैं इमरजेंसी वाले तो फिर डिस्चार्ज कर देते हैं उनको। फिर उनको कहाँ भेजते हैं आप लोग? जैसे मान लीजिए कोई क्रिटिकल पेशेंट आए, जोरी हम शिफ्ट करते हैं। हाँ अस्पताल में कुछ काम हुआ है? हाँ हाँ, अच्छा हॉस्पिटल है, जीएमसी है, अपग्रेड हुआ हुआ नया जीएमसी बना है। हाँ पहले तो नहीं था जीएमसी, मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, बट ये नया बना है जीएमसी। हाँ जीएमसी हॉस्पिटल है, पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता था, अब जीएमसी है, मेडिकल कॉलेज। एक बात सच सच बताइएगा, अब तो क्या है कि हम 3 ही 4 लोग हैं, ये लोग कहते हैं कि मोदी जी भेदभाव करते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, सच्चाई है झूठ है? काम हम करवाए होंगे तो नहीं करते हैं, आरोप लगाते हैं उनके ऊपर। एक्चुअली हमने खुद तो कभी ऐसे फील ही नहीं महसूस नहीं किया। सड़कें वगैरह बनवाई हैं आपने? हाँ सड़कें वगैरह बन रही है, काम तो हो रहा है, काम तो हो रहा है, इसमें कोई तो भेदभाव नहीं कर रहे हैं? हाँ नहीं फिर नहीं कर रहे। नहीं ठीक है, उन्होंने काम किए, सिर्फ बात ये थी डेली वेजरों का उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो डेली वेजर की बात हमने कह दी, अब आगे भी तो बताइए कुछ। बाकी उन्होंने डेली वेजर क्यों, हम डेली वेजर हैं, हमें पे नहीं है, बच्चे पढ़ते हैं, हमें खर्चा नहीं पूरा हो सकता। बोल अब आप मुझे ये बताइए कि काम वगैरह करवाए जमीन? काम, हाँ काम उन्होंने करवाए। क्या क्या काम करवाए? रोड भी करवाई उन्होंने, रोड भी निकाली हैं, घर घर में रोड कार्ड भी उन्होंने सब, हेल्थ कार्ड। क्या है ये हेल्थ कार्ड? ये गोल्डन कार्ड है, ये 5 लाख तक कोई जो भी इसकी कोई सर्जरी, कोई गरीब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता पैसे, तो जहाँ से बाहर जाके कोई ट्रीटमेंट कराना चाहे तो उसके लिए गवर्नमेंट 5 लाख तक की उसको सपोर्ट करेगी, 5 लाख की ट्रीटमेंट उसको फ्री देगी। तो बहुत एक बड़ा एक इंश्योरेंस ऑलमोस्ट मिल गया है लोगों को, ये तो उनका बहुत बड़ा गोल्डन कार्ड में तो बहुत सारे लोगों ने सर्जरियां भी करवाई हैं। आपकी नॉलेज में है? अच्छा, पाकिस्तान के लोगों को समझाने के लिए मैं कहता हूं कि ये भारतीय 5 लाख रुपए में है, तो अगर पाकिस्तानी रुपए में इसे कन्वर्ट करें कि भाई कंपेयर तो ऐसे ही बनेगा ना कि भाई हमारे यहाँ 5 लाख रुपए हैं तो आपके यहाँ कितने होते हैं, कितने तक का इलाज फ्री हो सकता है? तो जी पाकिस्तानी रुपए में ये करीब करीब 20 लाख रुपए हो गए, क्योंकि एक भारतीय रुपया करीब करीब 4 रुपए हो गया है। तो 20 लाख रुपए आप सोचिए कि पाकिस्तान में रहकर अगर आपको 20 लाख रुपए तक का इलाज फ्री मिले सरकार से, पाकिस्तानी रुपए में बता रहा हूं, क्योंकि तभी बात समझ में आएगी ना। अब मैं बोल दूं कि जी $500 का इलाज फ्री मिल रहा है तो भारतीयों को भी ज्यादा समझ में नहीं आएगी, पाकिस्तानियों को भी समझ में आए, तो लोकल करेंसी में कन्वर्ट करके आपको बताना पड़ेगा कि इतना फर्क है आपके यहां और मेरे यहां में। तो भारत में जम्मू कश्मीर में 5 लाख रुपए तक के इलाज, और सिर्फ भारत में, जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये पूरे भारत में भी है। तो पाकिस्तानी रुपए में ये 20 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो सरकार फ्री में कराती है। तो आप सोचो पाकिस्तानियों कि आपको क्या मिल रहा है और हमारे यहां भारत की सरकार हमें क्या दे रही है। आपकी नॉलेज में है? मेरी नॉलेज में भी है, वो है ना 1-2 है। हाँ यहाँ से गए हैं जो? हाँ यहाँ से बहुत लोग गए हैं जहाँ पे जाके, थन्ना मंडी से, बहरोड से, हमारे रिलेटिव भी, हम भी तो यहीं के लोग हैं, हम कौन सा बाहर के। क्योंकि जैसे योजनाएं जो होती है ना, उनके लिए पता क्या कहा जाता है, मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह गई है। भारतीयों के लिए तो ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। ये लोकल हैं, मुसलमान हैं, जम्मू कश्मीर की हैं, किसको जॉब मिली है भाई? वो जो कहते हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो गई है, लोगों को लाके बसा रहे हैं, जॉब कौन कर रहा है? इतने वीडियोस होंगे आपको, कितना उसमें दिखा कि डेमोग्राफी चेंज हुई है? भाई डेमोग्राफी चेंज होगी, लोगों की संख्या बढ़ेगी, तो वहां पे जो नौकरी कर रहे होंगे लोग, उनमें भी उन लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। ईमानदारी से आप लोग बताइएगा कि जितने भी आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे जम्मू कश्मीर के, वहां पे कितने लोगों को आपने देखा होगा कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं वहां पे, और ये लोकल है, वहीं की हैं, डॉक्टर है वहां की, यानी कि इनको एजुकेशन भी अच्छी मिली लोकली जम्मू कश्मीर में, तब जाकर ये डॉक्टर बनी, और आज जम्मू कश्मीर के अस्पताल में सरकारी नौकरी कर रही हैं। और आप लोग कहते हैं कि जी जुल्म हो रहा है। ये है जुल्म। मतलब इंडिया का जो कल्चर रहा कि दिल्ली से तो शुरू होती हैं, लेकिन दिल्ली से दूर जाते जाते खत्म हो जाती हैं। नहीं योजना जैसे मुझे बाकी जैसे ये तो पता, जैसे घर बनने की तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपने कच्चे घर बड़े कम देखे हैं, है ना, बने तो इसलिए दिख रहे, योजना पहुंची है तो दिख रहे।
दूसरा, हमारे हेल्थ सेक्टर में इम्यूनाइजेशन इतना स्ट्रॉन्ग है, पहले लोगों को अवेयरनेस होती नहीं थी तो हम ज़बरदस्ती लगाते थे। अब लोग ज़बरदस्ती हर कोई टाइम पे आके वैक्सीन कराता है और हमारे पास हर किस्म की वैक्सीन अवेलेबल है। दिल्ली से पहुंच रही है समय? हाँ, समय पे वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, कोई दवाइयों वगैरह की? मेडिसिन की भी कोई कमी नहीं है, मेडिसिन भी पहुंचती है। हाँ, जो हमारा पीएचसी का कोटा कम होता है, जो है वो पहुंच रहा है। और क्या है इस अस्पताल में? उस तरफ भी कुछ चीज़ें हैं। हाँ, एक वार्ड है, आगे भी वार्ड्स ही हैं। हाँ, वो देख लिया। हाँ, अच्छा, ये भी है, क्लीन भी, सफाई तो काफ़ी नज़र आ रही है। पर डे कितना फुटफॉल होता है यहाँ पेशेंट्स का? वो कम ही होता है, 10-15 ऐसे। हाँ, क्योंकि दूर है ना ये, तो जो पेशेंट हैं बाई फुट कैसे आए। हाँ, ये वैक्सीन रूम है हमारा, इम्यूनाइजेशन सेक्शन है। हाँ, हमारे पास वैक्सीन हमेशा रहते हैं। वो जो मैडम गई है आज, वो VHND लगता है ना हर थर्सडे को, उधर गई हैं वो, आती होंगी वापस करके। ये डेंटल हाँ, डेंटल का खोलिए मत, कोई बात नहीं। क्या है कि डॉक्टर साहब नहीं है। अच्छा, ये देख लो। हाँ, जो छोटा मोटा अगर कुछ हो, छोटा मोटा पट्टी शट्टी करनी है या किसी को स्टिच लगाने हो या स्टिच, हाँ लगाते हैं हम, स्टिच लगाते हैं हम, या इंजेक्शन लगाते हैं हम, कोई दाग बाग होती है वो हम करते हैं। अच्छा, यहाँ पे किस टाइप के पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं मैडम? मतलब रूटीन वाले, सर्दी जुकाम बुखार शिकार, डायरिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। कोई स्पेशल प्रकार का कॉज भी यहाँ पे बच्चों के अंदर आपने कुछ देखा? मतलब कि यहाँ पे सिर्फ एनीमिया था तो उसके लिए बहुत ट्राई कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एनीमिया के लिए बहुत सारे सिरप्स वगैरह आ रहे हैं, उनके लिए घर घर मेडिसिन आ रही है, बच्चों के लिए आ रही है और टीनेजर्स के लिए भी आ रही है। कलर्स उसके बाकायदा अलग अलग किए हुए हैं कि 5 ईयर तक कौन सा कलर है, उससे ऊपर ब्लू है, फिर रेड है, उस पर बहुत काम हो रहा है एनीमिया। हाँ, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जो मेडिकल के स्टूडेंट होंगे या जो डॉक्टर्स अगर मेरा कोई वीडियो देख रहे होंगे तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, अनीमिया यानी कि खून की कमी वाली प्रॉब्लम ना, बच्चों में हो जाती है खून की कमी, महिलाओं में हो जाती है, पुरुषों में भी होती है, तो शायद अनीमिया वही प्रॉब्लम है ना। आप लोग मुझे करेक्ट करिएगा प्लीज़ कमेंट करके। यहाँ ये जहाँ पे मैं बैठ के थी, हाँ ये मेरा रूम। ये भी बढ़िया दे रखा है आपको सरकार ने? नहीं है, सरकार की बिल्डिंग तो बहुत अच्छी है हमारी। तो ऐसे मतलब अच्छी सुविधाएं मिलती हैं तो काम करने में भी मन करता है ना? हाँ। पहले तो हॉस्पिटल में बैठने की जगह नहीं होती थी, एक या दो रूम में हॉस्पिटल होते थे। अब तो जहाँ भी जाओगे बढ़िया बिल्डिंग है। बेसिक लेवल पे किसी भी सरकार का कार्य यही होता है कि अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दे दे, अच्छी शिक्षा दे दे। यहाँ पे अब तो ये मौसम थोड़ा, पहले बहुत ठंड होती थी, बहुत ठंड, बैठना ही इतना टफ होता था कि अब तो हमारे पास हीटर्स हैं, एवरीथिंग है कि हम लगा सकते हैं, गैस किट हैं वो लगा सकते हैं। तो उस हिसाब से सरकारी मुलाजिम है, इसलिए मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आप वोट किसको दोगे। अच्छा, लैब भी है, देखो लैब भी, ये अच्छी चीज़ होती है। अंदर से रखते हैं। ये जो हमारे पास मेडिसिन है यहाँ पे हमने लगा दी है बाय नेम। तो ये हमारा लैब है। लैब में हमारे पास जो भी ANC पेशेंट होते हैं एंटीनेटल केयर के, उनके सारे टेस्ट्स होते हैं और विडाल वगैरह ये टेस्ट भी होते हैं, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस के भी करते थे हम स्पुटम करके। हाँ, वो भी गवर्नमेंट ने किया हुआ था, यहाँ से हम कलेक्ट करते थे, हमारे जो लैब टेक्नीशियन है वो खुद ही करते हैं। अच्छा, आप दिल्ली वगैरह घूमने जाती हैं? नहीं जाती? हाँ, कई बार जाते हैं। दिल्ली में भी आपने छोटे छोटे क्लिनिक्स वगैरह देखे होंगे सरकारी, और यहाँ के भी देखे होंगे। आपको क्या चेंज नज़र आता है दोनों में? ये बेहतर है, वो बेहतर है, क्या नज़र आता है? एक्चुअली दिल्ली में क्लिनिक पे किसी नहीं गई, जब भी हम कभी गए हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ही गए तो बहुत ही अच्छे होते हैं। तो केजरीवाल साहब ये ध्यान दें, वो कहते हैं कि उन्होंने सरकारी अस्पताल बढ़िया बना दिया है, लेकिन उसको देखने के लिए कश्मीर से लोग नहीं पहुंच रहे हैं। क्यों? क्या फिर हमारे लिए यहाँ से दिल्ली जाना कोई किसी स्पेशल काज के लिए ही हम जाएंगे, या तो घूमने जाएंगे तो हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, है ना। तो अगर हम हॉस्पिटल जाए तो या हम फिर यहाँ से टर्शरी हॉस्पिटल, एम्स या ऐसे हॉस्पिटल में जाते हैं, या जहाँ पे जो ट्रीटमेंट जम्मू कश्मीर में नहीं होती उसी को लेके ही जाते हैं। तो इस तरह फिर हम आम क्लिनिक्स में भी एम्स वगैरह खुल रहे हैं सुनने में है। हाँ, जम्मू खुल गया है एम्स। हाँ, अब वो आस्ता आस्ता ही होगा, अच्छा हो जाएगा। जम्मू खुला हुआ है एम्स। रफ्तार पे है जम्मू कश्मीर की तरक्की, पेस है।
तरक्की तो हो रही है, दिख रही है। तरक्की हो रही है, दिख रही है। मैंने पहले कहा आप सरकारी मुलाजिम है तो मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि किसकी सरकार आनी चाहिए, लेकिन मोटा मोटी आपने डेवलपमेंटल वर्क्स के बारे में हमें चीज़ें बताई। अब इस वीडियो पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि आप जहाँ हैं वहीं से थोड़ा पीछे हो जाइए, मुड़ जाइए पीछे की तरफ, तो आपको समझ में आएगा कि इस चीज़ की आवश्यकता क्या है। ये पीर पंजाल की पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों पे बने छोटे छोटे घर हैं। इन लोगों को अगर चोट भी लग जाए तो पहले किस तरीके की मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, आज इनके घर के बगल में अस्पताल है तो उन्हें किस तरीके की सुविधाएं मिल रही हैं, ये अपने आप में एक बड़ा परिवर्तन है। सरकारें किसी की भी हों, उनका जो मूल कार्य होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि वो व्यक्ति की शिक्षा की चिंता करे, व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता करे और नागरिकों की सुरक्षा की चिंता करे। अगर ये तीन चीज़ कोई भी सरकार बेहतरीन ढंग से करे तो उस सरकार को लंबे समय तक चलते रहना चाहिए, चाहे पार्टी कोई भी हो। फिलहाल इस वीडियो में देखिए, यही बात मैं भी कहता हूं कि किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो सरकारें बनती हैं लोगों को सहूलियतें देने के लिए, लोगों की मुश्किलों को कम करने के लिए। भाई, हम लोगों की बेसिक नीड क्या है? अच्छी सड़क हो, बिजली मिले, रोजगार मिल जाए, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाएं, शिक्षा मिल जाए, यही चाहिए ना। तो हर सरकार को ये चीजें इस पर काम करनी चाहिए, और सरकार किसी की भी, और जो सरकार ये काम करे आप वोट उसको डालिए। अगर कांग्रेस की सरकार ऐसा कर रही है आप कांग्रेस को वोट डालिए, आप अगर आपकी सरकार कर रही है आपको वोट डालिए, बीजेपी की कर रही है बीजेपी को डालिए। काम होना चाहिए, क्योंकि सरकारें हमने इसलिए चुनी है कि वो हमारी मुश्किलों को दूर कर सके, ना कि हमारी मुश्किलों को बढ़ा दें। आप इस बात को समझिए। तो जम्मू कश्मीर के एक बिल्कुल सब लेवल पे प्राइमरी जो होते हैं, मुझे लगता है वो गांव ब्लॉक के स्तर पे होते हैं, और आपने देखा कि आसपास के 3-4 गांव जो होंगे वो उनको ये सर्व कर रहा है अस्पताल। इसमें आपके टेस्ट हो जाते हैं, सारी वैक्सीनेशंस हैं यहाँ पर, जो नॉर्मल बीमारियां हैं उनका इलाज यहाँ पर होता है। बड़ी बीमारियां हो जाती है तो लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जैसे जीएमसी कह रही थी, वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाती हैं चीज़ें। यहाँ पर रात में रुकने की व्यवस्था नहीं है तो इसलिए वहाँ पर ट्रांसफ़र ये लोग करा देते हैं। लेकिन फिर भी जो आसपास के लोग हैं उनके लिए ये एक अच्छी जगह है। भाई, चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, डायरिया हो गया, हैजा हो गया, बच्चों के वैक्सीनेशंस लगने हैं। अब देखिए, बच्चों के वैक्सीनेशंस इतने ज़रूरी हैं जिससे जो बच्चों के मरने की संख्या पहले जो थी, दर जो थी वो ज़्यादा थी। अब वैक्सीनेशन हर जगह पे पहुंच रही है, गांवों कस्बों तक पहुंच रही है, तो अब वो संख्या कम हो गई है और ये अच्छी बात है, क्योंकि इससे फैमिली भी परेशान होती है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। तो कुल जमा पाकिस्तान के लोगों, आपको ये वीडियो देखना चाहिए कि आपके आगे जो पर्दा लगाया गया है कि जम्मू कश्मीर में जुल्म होता है, वहाँ के लोग तो बिल्कुल जेल में कैद हैं और वहाँ पर तो मुसलमानों को सताया जा रहा है और ऐसा किया जा रहा है, वैसा किया जा रहा है, तो ये ग्राउंड रिपोर्ट है, ये ग्राउंड से रिपोर्ट है। इसको कोई झुठला नहीं सकता। ये नहीं कह सकता कि ये बिल्डिंग जो है वो ग्राफिक्स से बनाई गई है, जो महिला बोल रही है वो दूसरी महिला है, वो किसी दूसरी हिंदू महिला को लाके खड़ा कर दिया गया है। सरकारी अफसर है भाई, उस इलाके की है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी पड़ेगी। और बात चल रही थी बड़े अस्पतालों की, तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी, जैसे मैडम ने बता दिया, डॉक्टर मैडम ने, कि जम्मू में एम्स शुरू हो गया। एम्स का मतलब होता है AIIMS, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ये सरकारी अस्पताल है। दिल्ली में तो खैर बहुत बड़ा अस्पताल है, बहुत पुराना अस्पताल है और बहुत बेहतरीन अस्पताल है। अब देश भर में कई जगहों पर, पटना में है, यहाँ हरिद्वार में है, कई जगहों पे और भी कई राज्यों में एम्स खुल गए हैं, क्योंकि सारा लोड पहले दिल्ली वाले एम्स पर पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे अब रीजनल भी हम एम्स बना रहे हैं। शायद MP में भी एक खुल रहा है। तो इससे फायदा क्या होगा कि सारे लोग दिल्ली वाले एम्स पर कम बोझ पड़ेगा। अब रीजनल अपने अपने इलाकों में आप एम्स में जाइए। गोरखपुर में एम्स चालू हो गया है। तो ये काम हो रहा है, ये दिख रहा है काम होते हुए। और ये अस्पताल, जो सरकारी अस्पताल बनते हैं, बड़े अस्पताल बनते हैं, सिर्फ अस्पताल नहीं है, वो मेडिकल कॉलेजेस भी हैं। मतलब वहां पे डॉक्टरी की पढ़ाई भी होती है। तो ज्यादा डॉक्टर तैयार होंगे, ज्यादा लोग सर्व करेंगे। रिसर्च सेंटर्स हैं, सिर्फ अस्पताल नहीं है कि अस्पताल बना दिया, नहीं, वहां पे मेडिकल की पढ़ाई भी हो रही है, वहां पर रिसर्च सेंटर्स भी हैं, लैब्स भी हैं। तो इससे ओवरऑल फायदा होगा, जो हमारा जो मेडिकल सिस्टम है, हमारा जो हेल्थ सिस्टम है या हेल्थ का जो सेक्टर है, ओवरऑल उसमें मजबूती आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% सब ठीक हो गया, लेकिन हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जो प्रॉब्लम्स देख रहे हैं हम कर रहे हैं।
और जम्मू कश्मीर में भी कर रहे हैं। 2 एम्स वहां पर हैं, जम्मू चालू हो गया और अवंतीपुरा में बन रहा है, तो बहुत जल्दी वो भी चालू हो जाएगा। तो इसी को डेवलपमेंट कहते हैं। अगर हेल्थ के सेक्टर में ये काम हो रहा है, जम्मू कश्मीर में काम हो रहा है, आपको दिख रहा है, जमीन पर चीजें दिख रही हैं, और ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। आप सोचो जो गांव में होते हैं, तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है वो और बड़े होते हैं, वहां पे सुविधाएं ज्यादा होती हैं, डॉक्टर्स ज्यादा होते हैं। पहले यहां पे एक भी ऐसी चीज नहीं थी, लेकिन अब हो गई है। 2017 में ये बोर्ड देखा मैंने, 2017 में। तो देखिए ये है हमारा जम्मू कश्मीर। और थैंक यू प्रभात जी कि आप ग्राउंड पर जाकर इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर से वीडियोस लाके दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को कि देखो ये है हमारा जम्मू कश्मीर। जो पाकिस्तान दिखाता है, जो पाकिस्तान चश्मा पहनाता है, वो नहीं है, ग्राउंड पे हकीकत ऐसी। आप क्या कहते हैं कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो भी ख़त्म। तो वीडियो के शुरू में भी मैंने बोला कि आज हम भी बड़ी इस वीडियो के बाद और भी ज़्यादा मिस करने लग गए रहमतुल्लाह के बगैर जो है ना, कोई कह रहे हैं कि कीड़े निकालने हैं, वो बस है उसके बगैर, उसका लेवल है, अपना ही लेवल है रहमतुल्लाह का, अब कीड़े निकालने का। सही है। तो वो मैं बता चुका हूँ, उनके डेथ हो चुकी है, उधर कोई फौतगी की वजह से नहीं आए। अच्छा, बात ये करने की कि पीर पंजाल की पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियाँ मतलब कि जिस तरह हमारे चंगलोट में इधर है ना, उसको चांद के एरियाज हैं, तो पहाड़ियों के ऊपर, बल्कि मैं इस्लामाबाद में भी ऐसी पहाड़ियाँ हैं। यकीन कीजिए इस तरह का रोड इस्लामाबाद में भी नहीं है, पहाड़ियों के ऊपर। और पहाड़ियों पर हॉस्पिटल्स, मतलब कोई भी इधर घायल होता है, चोट लगती है, वो उसने एक एक चीज़ दिखा दी। उस बहना का लहजा बड़ा मुझे अच्छा लगा, बात करने का महसूस हो रहा था कि किसी अच्छे पढ़े लिखे घर की हैं। फिर हिजाब भी थी, एक किस्म का सर पर दुपट्टा भी था। ये चीज़ जो नहीं मैटर करती, इखलाक भी बड़ा मैटर करता है। और उससे उसकी बातों से महसूस हो रहा था कि वाकई वो एक सुलझी खतून, एक पढ़े लिखे घर की खतून है, अच्छी पढ़ी लिखी है। और उधर की जो उन्होंने, फिर मैं तो हैरान चाहूँगी कि इतनी प्यारी बिल्डिंग वो बता रही थी कि पहले जो ये बिल्डिंग थी ये छोटी भी थी और पुरानी बुसीदा भी थी, लेकिन अब ये नई बनी है। और माशाल्लाह जो बेड्स थे वो भी बड़े जबरदस्त, साफ सुथरा माहौल था। मेरे ख्याल में वो 4 का टाइमिंग बता रही थी, सुबह 8 से 4, क्योंकि सारी बात अकेली होती हूँ। फिर उसके बाद वो तो, और दूसरे जो भाई साहब हैं वो सफाई सुथराई करने वाले, वो तो मासूमन अपना जो सवाल रख रहे थे कि मेरी प्रमोशन की जाए या उसको पक्का किया जाए। इधर बोलते हैं पक्का, एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है, वो 6 महीने के लिए या साल के लिए रखते नहीं हो जाते असलम भाई। उसके बाद उसको चाहे तो वो फारिग कर देते, चाहे नहीं उसको पक्का असलम भाई हो जाते हैं, ज़्यादातर मुश्किल होता है। नहीं हो जाते हैं, मैं बताता हूँ 99% हो जाते हैं हमारे यहाँ। मैं बताता हूँ, इधर मेरे जानने वाली एक भाई, मेरे भाई की सिस्टर है, वो डिस्पेंसरी में काम कर रही है, वो भी इस तरह कॉन्ट्रैक्ट पर ही है। बल्कि ये जो हमारे गाँव में जितने भी टीचर्स आते हैं सरकारी, वो पहले 3 साल कॉन्ट्रैक्ट कर बेस पर काम करते हैं। उनकी एफिशिएंसी, उनकी अटेंडेंस, उनकी उनकी मतलब जो है ना, उनको देखा जाता है, जज किया जाता है कि ये किस तरह का इंसान है। तो उसके बाद उनको फिर परमानेंट कर दिया जाता है, और तकरीबन 99% रेशियो इधर परमानेंट हो जाते हैं। इंडिया का मुझे नहीं पता, तो उधर भी ऐसे ही होता है, उधर भी ऐसे ही होता होगा। पहले चेक किया जाता है कि ये बंदा काम करने में, स्किल हासिल करने में कितना तेज़ है। अगर तो वो उनके पूरा उतरता है तो फिर उसको परमानेंट कर दिया जाता। अब चेक करें, वो क्या नाम ले रहे थे अपना एक स्कीम का, जिसके तहत 5 लाख तक का, यानी कि पाकिस्तान रुपयों में 20 लाख तक का फ्री ट्रीटमेंट। इधर इमरान खान में 10 लाख, 7 लाख या 10 लाख तक, 10 लाख, और पाकिस्तान के रुपयों में डबल पाकिस्तान से उधर इंडियन कश्मीर में हो रहा है। ये इंडिया दिल्ली नहीं है, ये जो है ना, कोई उनकी दूसरी बड़ा गुजरात ये नहीं। आपके कहने का मतलब है कि उस कश्मीर में हो रहा है जिधर हम बोलते हैं हमारे ये जो पाकिस्तानी भाई, वो पाकिस्तानी भाई जो कभी सोशल मीडिया से टच नहीं हुए, न्यूज़ से टच नहीं हुए, वो कहते हैं कि वहाँ पे जुल्म सितम हो रहा है। जुल्म सितम ये हो रहा है कि भाई 20 लाख तक आप अपना जो है इलाज मुआवजा वहाँ पे
करवा सकते हैं। और जो कह लें कि ये हॉस्पिटल है माशाल्लाह, ये भी काफ़ी खुला कुशादा, और जो इसके बेड हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त नीट के असलम भाई सिर्फ हर तरह से कह लें कि बहुत ज़बरदस्त हॉस्पिटल बिल्कुल था। हमारी आवाम सिर्फ नहीं कहती, रिसेंटली कल की ये भी बात है, हमारे पीएम ने क्या बोला है, खून की नदियां बहा दी हैं। एक तो तुम्हें लफ्ज मुश्किल असल में बात पता क्या, हमारे भाई जो ये है ना हुक्मरान हमारे, स्पेशली जो ये टीम आई हुई है इस वक्त इक़्तिदार में, चाहे वो पीएम है, सदर है या सीएम है, या जो जितने भी हैं, इनका टोटल का मुद्दा यही है कश्मीर उठाओ और उस पर पैसे खाओ या उस पर वावेला मचाओ, और वो आजकल कर भी रहे हैं। जैसे कल ईरानी सदर आए हुए थे तो उनके सामने उन्होंने ये इशू रेज किया था, लेकिन उन्होंने इस पे कोई उनको घाव नहीं डाला, कोई कह लें कि घास नहीं डाली। और जो मोहम्मद बिन सलमान भी आए थे तो उन्होंने भी ऐसे ही किया था। तो इसको एक किस्म की चिट दे रहे हैं कि भाई आप, मोहम्मद बिन सलमान नहीं आए थे, मोहम्मद बिन सलमान अभी नहीं, रिसेंटली नहीं आए, इससे पहले जो हम आए थे, ये हमारे पीएम गया था उधर, उनका कोई वजीर खजाना या कोई था, मेरे ख्याल में वजीर खजाना था, हाँ, या कोई ऐसा फॉरेन मिनिस्टर था। तो उनके सामने भी यही रोया गया, लेकिन उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। उनको भी पता चल चुका है कि ये रोते हैं सिर्फ कश्मीर के मुद्दे पे, और ईरान ने कोई एक मतबा भी कश्मीर का नाम तक नहीं लिया। हालांकि हमारे पीएम ने उस तरफ ट्रैक उस पर चढ़ाने की कोशिश की है, वही वावेला मचाया, रोने वाला मुंह बनाया और रोने वाली बातें की कि भाई वहाँ पे जुल्म हो रहा है। हालांकि पूरी दुनिया देख रही है। ये जो G20 समिट हुआ है, इतने मुमालिक के जो हुक्मरान या सदूर वगैरह वहाँ पे गए तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा। अगर ऐसा कोई होता तो वो बोलते, दुनिया को बताते कि वहाँ पे वाकई जुल्म हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना, हमारी आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हमारी कुछ आवाम है भी ऐसी जो सोशल मीडिया से टच नहीं होती और जिसको बिल्कुल ही पता नहीं है। यकीन कर जाएं ये वाली सहूलतें तो हमें, मैं अगर अपने हॉस्पिटल में भी वही ना, मैं अगर अपना सिविल हॉस्पिटल फैसलाबाद जो सेंटर में या लैड में चला जाऊं तो उनकी भी बिल्डिंग इतनी खूबसूरत, ऐसे बेड वहाँ पे भी नहीं है, खूबसूरत बिल्डिंग भी इतनी खूबसूरत नहीं है। हालांकि हमारा पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, पूरे पाकिस्तान तीसरा अच्छा हर लिहाज से, टेक्सटाइल के लिहाज से, मतलब दौलत के लिहाज से, खूबसूरती के लिहाज से हमारा पूरे पाकिस्तान में तीसरा नंबर है फैसलाबाद का। लेकिन हमारा जो सिविल हॉस्पिटल है इधर, उसकी बिल्डिंग में इतनी यकीन का इतनी खूबसूरत नहीं है। मैं अगर आपको कभी विज़िट करवाऊँ तो आप हैरान रहे। हाँ अच्छा है काम उधर भी, काफ़ी अब बेहतरी आई है पहले से, लेकिन इस लेवल की नहीं है। तो दोस्तों यकीन करें, आज तो रहमत लोता मिस कर रहे हैं उसको, कोई नहीं, खैर फिर दोबारा इस पर रिएक्शन कर लें, शायद उसको मिर्ची लगाने के लिए। तो शानदार थी यार वीडियो, बेस्ट ऑफ लक यार, स्पेशली इंडियन एंड स्पेशली कश्मीरी है। मिलता नई वीडियो में नए साथ, गॉड ब्लेस यू।